नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 2023-22 जितने भी पीसीएस के ओल्ड ईयर पेपर हैं, जितने भी पीसीएस के ओल्ड ईयर पेपर उनके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस वजह से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 2024 में जो पेपर है इससे हमें हमके मॉडल आंसर पूरा आपको क्या हो सके, उसको समझ सकें और अच्छे से उसको कर सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% वन है। देखिए पहला वाला गलत है क्योंकि वन का कुल आपने देखा होगा जो भौगोलिक क्षेत्र है कितना है, 9.23% है। आ गया यूपी में जौनपुर, गाजीपुर तथा बलिया जिलों में कोई वन नहीं। वन तो होता है थोड़ा वारा, तो ये दूसरा तो पहले ही से गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। जो आपने 2021 की जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश वनावरण कितना है, 6.15%। कुल वृक्षावरण 3.08% है। और आपने देखा होगा जो क्षेत्रफल है कितना है, 9.23% है। क्लियर हो गया। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? आपके भदोही, मऊ और आपके मैनपुरी में। भदोही, मैनपुरी और आपका मऊ में। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? देखो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा वे स्रोत हैं जो आपके क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। देखिए कभी भी ध्यान रखना आप लोग, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और एक होता है गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब होता है जिनका प्रयोग हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना। और इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक में जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब आ जाते हैं, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जाएं। गैर पारंपरिक आ गया ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो गए, जैसे सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो किसने किया था? आपने देखा होगा अजीजुद्दीन खान ने किया था, ठीक है। और आपने देखा होगा दलाइल ए फिरोज शाही पुस्तक इन्होंने लिखी थी फारसी भाषा में। और जिसकी रचना कौन लिखे गया था? फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर अजीजुल खादिल खानी ने किया था, ठीक है। और ये 300 संस्कृत ग्रंथों का इसने क्या किया था, अनुवाद किया था। और ये सभी संस्कृत ग्रंथ कहाँ से मिले थे? जो आपके फिरोज शाह तुगलक के नगर कोट के निकट ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त किए गए थे। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2022-23 में गरीबी उन्मूलन, तो हमें ये ओल्ड ईयर का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि विषय सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पाँचवा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का एक प्रकार है? निर्धनता दो प्रकार की होती है, पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता। देखिए जो पूर्ण निर्धनता होती है इसमें व्यक्ति को आधारभूत संरचनाएं जैसे रोटी, कपड़ा, अपन और मकान भी नहीं मिल पाता, ठीक है ना। और सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल रहा है लेकिन उसके आगे की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये निर्धनता होती है। इसका एग्जाम्पल देख ले, इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। निर्धनता दो प्रकार की होती है। व्यक्तिपरक निर्धनता प्रकारात्मक ये नहीं होती है। पूर्ण निर्धनता जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है, व्यक्ति परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, बुनियादी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता है, ठीक। सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं? जब परिवार औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त करता है। परिवार के पास कुछ पैसा तो होता है परंतु इतना नहीं होता कि बुनियादी चीज़ों को क्या कर सकें, वो वहन कर सकें। तो इसे क्या बोलते हैं? सापेक्ष निर्धनता। क्वेश्चन नंबर देखिए छठवां नंबर। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है। तो आपने देखा होगा पहला कौन सा, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक, ये दोनों सही मिले होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। आर्थिक विकास तथा जनसंख्या परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास तीव्र होने से जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक।
जनसंख्या वृद्धि में प्रभावित आर्थिक विकास तीव्र होने से जनसंख्या वृद्धि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हो सकता है। 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपके देखा होगा जो ये समितियाँ हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, ओल्ड ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमें पकड़ में आते हैं। विचार करिए सबसे पहले और सबसे लास्ट तक। तो आपने देखा होगा प्रारूप समिति का गठन, जो प्रारूप समिति है इसका भीमराव अंबेडकर ने इसके अध्यक्ष थे और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि, ये आपकी प्रस्तावना है, आपने देखा होगा अंगीकृत अधिनियमित, तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपने देखिए 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की प्रथम बैठक सभी को मालूम होगी 9 दिसंबर 1900 कब होती है 46। आ गया। अगला हम लोग देख लेते हैं 8वां नंबर। इसमें आपने देखा होगा कि मिलाने के लिए है, तो इसमें देख लेते हैं जो पेक्टिक व्रत है ये आपके विषाणु से होते हैं। डेंगू आपने देखा होगा डेंगू विषाणु से होता है। जो पीलपां होता है ये कृमि रोग से होता है। और मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। तो पेक्टिक व्रण आपका विषाणु, डेंगू विषाणु आ गया, ये भी आपका वायरस से है, पीलपां कृमि से, और मलेरिया तो आपने ध्यान रखना प्रोटोजोआ से, बहुत बार पूछा गया है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पुस्तक है और विषय के नाम दिए गए हैं। तो मीरात ए सिकंदरी आपकी इसमें बंगाल के इतिहास के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा मीरात ए सिकंदरी में गुजरात विजय के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद बुरहान ए मासिर, ये बहमनी और अहमदनगर का इतिहास बताया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा रियाज उज सलातिन, इसमें हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में बताया गया। और आपने देखा होगा रियाज उल इंसा, इसमें क्या बताया गया है महमूद गवां पत्रों के संग्रह के बारे में बताया गया है। अगला नंबर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। ए और आर के बारे में बताना है। तो देखा होगा देश के पर्यावरण को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। भाई जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का पर्यावरण संतुलन नहीं, तीव्र वृद्धि में अस्थिर हो जाता है, तो ये गलत हो गया। यानी कि आपने देखा होगा ए सही है और आर क्या है आपका गलत है। तो ए सत्य आर गलत, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। जनसंख्या बढ़ने संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो आपने देखा होगा एक कौन था आपका अनुशीलन समिति पी मित्रा। आपने देखा होगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। और आपने इसको देखो, इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। ठीक है। चलिए, इसमें आपने देखा होगा मास्टर अमित चंद्र, दीना भाई, बाल मुकुंद, बलराज महिला, बसंत कुमार आदि को क्या किया गया था गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपने देखा होगा हिप काप्टेंस। देखिए जो ये पेपर हुआ था आपको शुरुआत में मैं बता दूं कब हुआ था, 14/5 को हुआ था। ठीक है ना, 14 तारीख और 5वां महीना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया जनवरी का पूछा गया, यानी कि लास्ट के 6 महीने तो हमें बिल्कुल रट के चलना चाहिए पेपर को। ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये न्यूजीलैंड वाला आ गया कि नहीं आ गया, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, ये करंट का है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित हैं। तो आपने देखा वैशेषिक दर्शन का कौन होता है आपका कणाद। ठीक है। उत्तर मीमांसा का कौन सा है बादरायण, मीमांसा का कौन सा है जैमिनी, और न्याय दर्शन का आपने देख ही लिया है कौन सा है गौतम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। जैसे सांख्य दर्शन आ जाए तो कपिल मुनि कर देते हैं इसी में। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया, 1872-71 में लॉर्ड मेयो ने किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद 1881 से
नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं और बजट के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखो, मई में एग्जाम हुआ था और बजट के बारे में पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था। तो आपने देखा होगा तुमकुर कर्नाटक में किया गया था। ठीक, अगला देख लेते हैं 17 नंबर, पुस्तकें और आपने देखा होगा उनके लेखक। तो आपने पहला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो दयाबाई है, दयाबाई विनय मल्लिका, ये भी सही है। सरोजबाई आपने देखा सहज प्रकाश, ये भी सही है। गंगाबाई, गंगाबाई की होती है, इसमें दिया हुआ है गणेश देवलीला, लेकिन इनकी आपने देखा होगा देव त्रिया निषेध है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। सोन कुमारी स्वर्ण, तो इसमें सी ऑप्शन आपका गलत है। पंचायतों का समस्त संचालन कौन करता है, तो आपने देखा होगा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का समस्त क्या करता है, संचालन करता है। और कौन से आर्टिकल में, 243 के में है। ठीक, अगला देख लेते हैं 19 नंबर, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में बताइए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। उसके बाद राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु, नहीं, इन्होंने राज्य स्तर पर नहीं बताया था, राज्य के नीचे जिला को प्रथम बिंदु मानने की बात कही गई थी। यहाँ पर इन्होंने देखो खंड को नहीं कहा था, इन्होंने जिला को कहा था, ठीक है ना। और 15 से 20 हज़ार लोगों पर उसको खंड को बोलते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। इसमें अगर इस जगह जिला दिया होता खंड की जगह तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो दूसरा हो गया गलत। तो केवल आपने देखा कौन सा आपका सही उत्तर है आपका बी। ठीक, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11वें बैठक के स्थलों में शामिल नहीं है, तो कौन सा है आपका, कानपुर नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चरक संहिता में कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में क्या है, विभाजित है। ठीक है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है। तो मानव हृदय आपने देखा होगा इसमें 4 क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, दायां व बायां नील के रूप में ऊपरी और आपके कक्ष, तथा दायां व बायां निलय के रूप में 2 निचली कक्षों को मिलाकर कुल 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत स्टेशन योजना के आधुनिकीकरण कितने। तो देखिए मई में एग्जाम होता है, इन लोगों क्वेश्चन आप समझते चलिए, और मई में एग्जाम है और फरवरी वगैरह जनवरी फरवरी से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये आपका ओल्ड ईयर है तो इसमें ध्यान नहीं रखना है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के लिए वैक्सीन है, तो ये मलेरिया दे रहा है के विरुद्ध किया गया था, तो आपने देखा होगा ये कौन सा है आपका, ए ऑप्शन मॉडर्ना। ठीक, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 1918 के संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो आपने देखा होगा इंद्र नारायण द्विवेदी। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक कालीन प्रशासन में भागद्रोह कौन से अधिकारी होते हैं। तो जो भागद्रोह अधिकारी होते हैं ये राजस्व जमा करने वाले होते हैं। तो वैदिक काल में भागद्रोह राजस्व जमा करने वाला एक क्या होता है, अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, ये मिलान के लिए आता है आपका, थोड़ा सा छोटा कर दे तो आ जाएगा। इसमें आपने देखा होगा ये तो आर्टिकल 324 ये निर्वाचन आयोग से, भाग 15 में तो आपने देखा होगा ये इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग, भाग 14 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग है।
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में है। 338 ये आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल आजकल 4 पूछा जा रहा है, तो आपको अपडेट होने की बहुत आवश्यकता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है, 315 लोक सेवा आयोग है, 280 वित्त आयोग है और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखिए बजट के बारे में पूछा गया है, तो ये बजट पुराना है, फरवरी वाला है, मई में पेपर होता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बजट का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 29 में आपने देखा होगा मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। मिलिंद पन्नो में राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है। ठीक है, देखिए आ गया ना समझ में। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? देखिए पुस्तकें बहुत पूछी गई हैं पिछले साल, तो यहाँ पर क्या है? हैरी, प्रिंस हैरी। तो इस बार ध्यान रखना, आपको पुस्तकें बहुत अच्छे से तैयार करना है। 3-4 पुस्तक हमको मिल चुकी हैं और बहुत अच्छे से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31। नीचे 2 कथन है और एक कथन और दूसरे कथन में क्या करना है? डिस्कस करना है। तो फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। भाई ये तो बात सही है, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया था और कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। डीकन विश्वविद्यालय ये आपके ऑस्ट्रेलिया में खोला गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। देखिए ये बहुत चर्चा में रहा था, ये भी क्या है? करंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपने इसमें ध्यान दिया होगा, इसमें केवल ए सही है। ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा इसके बारे में, डीकन विश्वविद्यालय, बस इतना ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला नंबर देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्थापित करने की बात कही जा रही, करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में G20 प्रतीक के संदर्भ में आपको बताना है। तो उस वक्त देखो 2023 में G20 सम्मेलन भी हुआ था। तो यहाँ पर आपका प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। 7 महाद्वीपों को दर्शाता था, ये भी सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों आपके सही हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन सी हैं? तो आपने देखा होगा मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो आपने देखा होगा पहले कौन आते हैं? बालाजी विश्वनाथ, इनको पेशवा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आपके, देखो 1713 से 1720 तक आते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर में बाजीराव प्रथम, 1720 से लेकर के 40 तक। उसके बाद माधव राव आएंगे 1772 से लेकर 1773। और लास्ट में आपके अगवान आ जाते हैं नारायण राव 1972 से 73 है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो डोनेट्स है। देखिए जब रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था तो इसके बारे में पूछा गया था, कोयला क्षेत्र के बारे में। कौन सा कथन इसमें से आपके सत्य है? सत्य बताया गया है। तो महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। देखिए ये जैसे 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा महासागरीय लवणता आपकी 20 से 30 अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक होती है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर आपके 10 से लेकर के 30 अक्षांश तक सबसे अधिक होती है महासागरीय लवणता। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिकतम होती है, क्योंकि 23.5 अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 अंश साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने देखा इसमें कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन।
यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो तो स्थिर लघु ज्वार नहीं होता है ये। अगला आ गया, तो ये आ गया ना क्वेश्चन, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, देखिए इसमें भी ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। सामान्यतया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या आती है, कमी आती है, लेकिन उच्च ताप कहाँ पर है, कर्क रेखा और मकर रेखा में सर्वाधिक होती है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं इस समय उनके आकर्षण तथा परिणाम स्वरूप कोई दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जा सकता है। बेंगुला की धारा दक्षिण अटलांटिक में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर क्या आता है, एक ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी किसने लिखी थी, तो ये आपकी गुरनार मिर्डा ने लिखी थी। देखिए पुस्तकें बहुत पूछा जा रहा है, ये 6वीं पुस्तक है आज वाले एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पुस्तकें 2024 के पेपर में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल भाग लिया था E.V. रामास्वामी ने। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक, क्योंकि उनका मानना था कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं 41 नंबर। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी, देखिए इसमें भी आपका मई में एग्ज़ाम हुआ था और मैंने बताया था 6 महीने का, तो ये दिसंबर 2022 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये समझिए 2025 तक तो करंट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 2022 में ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहले नंबर भारत का तीसरा स्थान था, तो इसको रहने देते हैं, ये जो कि करंट का है। 44 नंबर देखते हैं, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है तथा पानी छोड़ती है, उसे किस नाम क्या कहते हैं, तो आपने देखा होगा जल विभाजक कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। बस इसके बारे में ये ध्यान रखना है, जो HDI है मानव विकास सूचकांक, ये 1990 से जारी की जाती है और 4 संकेतक आपने देखा होगा, जैसे आपने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा रहन सहन पर ये फोकस करती है HDI। जो इसके निर्माण किए थे आपने देखा होगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन भारतीय हैं, महबूब उल हक ये क्या है, पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इनके द्वारा HDI का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में कुल कौन सा कथन सही है, इसमें बी हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट के लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, आप ये समझिए। क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये जनसंख्या से संबंधित है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो आपका उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत है ये किसने दिया था, आपके एडविन केनन ने दिया था। सामाजिक अपयोजन ये किसने किया था, आपके हेनरी जॉर्ज ने किया था। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने किया, थॉमसन ने किया था। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति किसने किया था आपके, तो ये किसने किया था, माल्थस। इसी जो माल्थस है, माल्थस की थ्योरी के अनुसार चीन ने एक बच्चा नीति, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर गया था चीन। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत कौन, एडविन केनन। सामाजिक अभियोजन हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण थॉमसन, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये किसने, माल्थस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, तो आपने देखा होगा कीट नेपेंथस, ये मेघालय में बहुत पाया जाता है, और ऐसे स्थान में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, इनको हम लोग हिंदी में घटपर्णी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी साझा करती है, रियो ग्रांडो ये नदी है, अमेरिका और मैक्सिको के मध्य क्या है, सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है, तो आपने देखा होगा नीति दर्रा कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में, ये सही है।
अघिल दर्रा, अघिल दर्रा लद्दाख में, ये गलत है। माना दर्रा तो अभी आपने पढ़ा, माना, नीति, ये सब उत्तराखंड में है। और आपका जो कौन सा दर्रा बचता है, दिफू, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। पोषक स्तर बनते हैं, तो आपने देखा होगा प्राथमिक क्षेत्र में, तो खाद्य पोषक स्तर कहाँ पर बनते हैं, आपके ट्रॉपिक लेव्स, ये आपके खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन कर देंगे, 51 का ए। उसके बाद देखते हैं 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटन से सुमेलित है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, चूँकि ये क्या है, करंट का है। करंट के बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला नंबर देख लेते हैं, 53 नंबर। 53 में जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सही सुमेलित करना है। संसद के प्रत्येक सदन का सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जाता है, ये भी सही है। संसद को अपने किसी भी सदन की सचिवावली, स्टाफ, सेवा को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों आपके क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए 6 महीने का करंट बिल्कुल रटा होना चाहिए। 25 दिसंबर, देखो मई में एग्जाम हुआ था और 25 दिसंबर का फिर पूछा जा रहा है, तो ये करंट का, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 भी देख लेते हैं, पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाला, तो ये भी क्या है, आपका करंट में है। बस ये ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपके 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक। और इसमें से आपने देखा होगा 22 भाषाएं 8वीं सूची में जो शामिल हैं, और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को ऐड किया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्न में किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचता है। तो आपने देखा होगा टॉक्सॉइड, ठीक है, टॉक्सॉइड ये आपके डिप्थीरिया से बचता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है, वो कौन सा है, आपका एजोला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, ए और आर दिया हुआ है, कथन कारण से बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश संसद करता है। उसके बाद आपने देखा होगा राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को खास अवधि के लिए भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये पहला तो सही हो गया, राष्ट्रपति को उस विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं। हाँ, ये दोनों सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ए और आर। अगला नंबर देख लेते हैं, 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो कौन था, खान बहादुर खान था। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो आपने दोहरे दंड से बचाव ये भी रहता है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य से नहीं होना। ठीक। उसके बाद यातना के विरुद्ध निषेध, ये आपका शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सी, कायोत्तर विधियों संरक्षण हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बताना है आपको। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति है, वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जिसकी योग्यता किससे होती है, उच्चतम न्यायालय। देखिए महान्यायवादी का जो उल्लेख होता है वो आर्टिकल 76 में होता है। ये देश का या भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अच्छा, दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है। और इसकी योग्यता कैसे होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए। तो ये पहला तो ऑप्शन सही हो जाएगा। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय नहीं, चूँकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति इसका के अनुसार ही इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक। तो आ गया ना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो आपने देखा होगा 2070 तक भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण का क्या किया गया है, लक्ष्य किया गया है। और जनसंख्या नीति भारत ने 2045 तक जनसंख्या इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64,
64 में क्या पूछा जा रहा है, नवीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ये गलत है। इसमें नवीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। नवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में आपके क्या बताया गया है, शपथ, तो आप ठीक, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं है और 10वीं अनुसूची दल बदल है। इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग SDG से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, हाँ, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। तो SDG 10 जो है हमारा, ये किससे असमानताओं में कमी को बताता है। SDG 13 क्या बताता है, जलवायु क्रिया के बारे में बताता है। उसके बाद SDG 14 आपके पानी के नीचे जीवन यापन बताता है। और 15 आपने देखा होगा आपके, ये आवास के बारे में बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़मीन पर जीवन। ठीक है, SDG बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विस्तार से आपको समझना है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो कौन सा है आपका, नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का क्या होता है, एक घटक होता है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं 67। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये फरवरी का है आपका। तो मैंने बताया था ना कि केवल 6 महीने का करंट अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो देखो, चूँकि मई में पेपर हुआ था 24 मई को 2023 का, हम ये पेपर चालू कर रहे हैं 2023 का, बहुत अच्छे से पढ़ना है 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारतीय जैविक डाटा केंद्र हरियाणा में फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। 69 नंबर, माउंटेन न्यू में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है, लौह अयस्क, और ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो कौन सी है, स्वैच्छिक समाज सेवा, ये क्या है, आर्थिक क्रिया नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं 71 नंबर, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। वायु प्रमाण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है आपका, देखो आदर्श ग्राम योजना ये भी लाई गई थी 2014, ये सही है। दीनदयाल उपाध्याय योजना ये भी सही है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है, ठीक, वो आपकी गलत, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी ये आपकी 2017 में, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, तो आपके सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं 74 नंबर, 74 नंबर। तो जो 74 है इसमें कथन और कारण दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषण, रिट, जो भी मूल अधिकार को लागू करने की समझित उस पर रिट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की इन शक्तियों का प्रयोग करा सकता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि दोनों सही हैं, ए और डी आपका दोनों सही हैं। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह इसरो और आपका नासा का है, निसार उपग्रह, ठीक है। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट की वेधशाला है, ठीक है, जिसे 12 दिनों में पूरे ग्लोब का नक्शा क्या करेगा, तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से आपने देखा होगा जो रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, ये भी सही है। बेतवा नदी प्रयागराज में नहीं मिलती है। बेतवा नदी आपकी हमीरपुर में मिलती है, हमीरपुर में यमुना के पास मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है एमपी के, और यमुना में हमीरपुर में मिलती है। प्रयागराज में तो यमुना नदी मिलती है। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77,
प्राचीन काल में के भारत के पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालक्रम बनाना है। तो पहले कौन आते हैं, यूनानी, फिर कौन सा आता है, कुषाण, शक, और फिर आते हैं कुषाण। तो यूनानी, शक, कुषाण आते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं 78। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो कौन सा है आपका, एक्ट ऑफ 1999 से 1999, बी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन होता है। आपने देखा पेंक्रियाज, ठीक है ना, अग्न्याशय, ये क्या करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है। ठीक, तो आपके लैंगरहैंस की कोशिकाएं से होती है, तो अग्न्याशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, सॉरी ये कौन सा 17 है, 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। तो कौन सा है, एक्टिनियम गैस आपका नोबल गैस नहीं है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है आपका, दोनों सही हैं। वो जर्मन के मूल निवासी थे और आपने देखा 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये क्लियर हो गया ना आपको। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा है, प्राकृतिक वास का आवास। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है आपका, जल, जल के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए मैंने बताया था ना, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो दिसंबर का पूछा जा रहा है, लास्ट 6 महीने को रट डालना है। मई में चूँकि एग्जाम होता है 2023 में, और दिसंबर, देखो दिसंबर, नवंबर अभी तक नहीं मिला कोई क्वेश्चन हमें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आप समझिए, मार्च अप्रैल सब क्वेश्चन मिले। तो 2022 में सुदर्शन झील आपके बारे में बताया कि सुदर्शन प्रास सैन्य अभ्यास, तो ये राजस्थान में हुआ था। ठीक, और भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। फिलीपाइंस ने नारियल के गन्ने और कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। तो किसको जाता है, आपके स्पेन और अमेरिकी वासियों को जाता है। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग 86 नंबर। 86 में कर देना आप लोग सी ऑप्शन। देखिए इसमें देख लेते हैं, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और महानदी सीमावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ के। ठीक, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 87। पर्वत और देश के बारे में बताया गया। देखिए किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत है, ये आपका तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका किलिमंजारो पर्वत आ जाएगा सी में। ट्यूबकल पर्वत ये मोरक्को में है, अफ्रीका में। स्टेनली पर्वत युगांडा में है आपके, और हांगर पर्वत आपका अल्जीरिया में है। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो आपने देखा होगा झील और उनका सुमेलित करना है। तो मराकाइबो झील ये वेनेजुएला में है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मिशिगन झील, ये भी आपके अमेरिका में है। ओनेगा झील आपने देखा होगा ये रूस में है। ओनेगा झील कहाँ पर, रूस में। और बैकाल पर्वत कहाँ पर है, सभी को याद होगा, बैकाल झील ये आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है, और ये आपकी रूस में, तो इसमें सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखिए 7वीं पुस्तक मिली है मुझे इस सेट पेपर में। आप ये समझिए 7वीं पुस्तक है, तो पुस्तक भी वो रट के जाना। तो इसमें आपके फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस ये किसकी है, बिमल जालान की पुस्तक है। उसके बाद देख लेते हैं 90 नंबर। 90 देखिए क्वेश्चन क्या है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो ए और आर इसमें दिया हुआ है, पहला दूसरा। तो इसमें देखना है उत्तर प्रदेश में 31 ठीक है 31 है, लोकसभा की कितनी 80 सीटें हैं, तो ये दोनों आपकी क्या हैं, सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और आर। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर देखते हैं। 91 में देखो क्या कह रहा है, कौन सा सही है, किसके बारे में, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताया गया है।
तो इसमें जो कैप्टन हॉकिंस है ये 1916 में जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में भारत आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। अब एक चीज़ समझिए, ठीक, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि तुर्की भाषा नहीं किसका ज्ञाता था, फारसी भाषा का। ठीक, दोनों का, तो ए और आर सही है। तो इसमें ये दो बी वाला तो सही होना चाहिए ना। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 दिया हुआ है। भाई कैप्टन हॉकिंस 1600 आपने देखा होगा 8 में भारत जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, तो ए तो आपका ये गलत हो गया। और आपका सी में वो तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था। लेकिन आयोग क्या कह रहा है, ए को कॉन्सेप्ट किया, माना है। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। आयोग 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल गलत मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। जो जननी सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में क्या है, कमी है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना क्या किया था, शुरुआत किया गया था। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव के बाद इसकी नगद धनराशि दी जाती है, 1000 रुपये दिया जाता है जननी सुरक्षा की योजना के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये आपके राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 94। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आयोग का अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, वित्त आयोग में देखा होगा 5 सदस्य होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। वह प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, नहीं, वो राष्ट्रपति के समक्ष रखता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, जिसमें 1+5 सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। भारत के किस भाग में हंगुल नामक एक हिरण पाया जाता है, तो किस भाग में, आपके जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भूटान के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपने देखा होगा दोनों ए और आर आपके क्या हैं, दोनों सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 97 नंबर। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के में परिष्कृत विकसित नहीं हुई थी, तो कौन सी है, मोहम्मद शाह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, कथन बताइए इसमें कौन कौन से सही हैं। तो आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब उपराष्ट्रपति के पहले जो भी नियम कानून ये सब मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के एक उसके दिए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, ये गलत है। पहला सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी, केवल एक। उपराष्ट्रपति जब तक बना रहता है और मान लीजिए यहाँ फिर रिटायर हो गए, तो जो पूर्व में किए गए कार्य हैं वो सभी मान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर 99 नंबर, पुरातत्वविद और वर्तमान स्थल। देखो नेवादा ये कहाँ पड़ता है, नेवादा जिला ये आपके महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ पड़ता है, आपके कर्नाटक में। डीडवाना आपने देखा होगा राजस्थान में, ये तांबा वग ले जाना जाता है। गुडियम गुफा आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में। तो इसमें तीसरा चौथा पहला दूसरा मिल गया। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। शंघाई सहयोग संगठन की भारत अध्यक्षता के दौरान ये सीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये देखो करंट का क्वेश्चन है और जनवरी 2023। मैंने क्या कहा था, 6 महीने के अंदर के ही सब पूछे जाते हैं। तो 6 महीने के अंदर एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए, ये आप समझिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 101 नंबर। लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है, तो इसमें आपने देखा होगा यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। और बी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, अगला नंबर देखिए कोई 102।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के बारे में सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें कौन सा राजभाषा में कौन सा हो जाएगा? भाग 17 राजभाषा हो गया। संघ और राज्य क्षेत्रीय आर्टिकल 8 भाग 8 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र 10 में और अधिकरण कहाँ पर है? भाग 14 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। ठीक, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करिए तथा उनके आकार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ग्रेट सैंडी ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है। अरेबियन प्रायद्वीप ये तो आपको मालूम है अरब सागर में रहेगा। ठीक है, पश्चिमी एशिया में। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। और गोबी मरुस्थल जो गोबी है आपका मंगोलिया और चीन सीमा पर है। तो इसमें कर देना आप लोग बी ऑप्शन। अगला नंबर देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में देखिए, फिर इसमें करंट का क्वेश्चन आ गया। तो करंट बिल्कुल रट के चलना है दिसंबर तक पूरा। तो मैं ऐसा करता हूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपने देखा दिसंबर, अभी जो दिसंबर में पेपर है तो लास्ट 6 महीने का मैं आपको क्या करा दूंगा? सॉल्यूशन करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। 105वां नंबर, 105वां लास्ट 6 महीने का करंट बहुत पूछा जाता है। संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। तो इसमें देख रहे मतलब यानी कि सतत विकास लक्ष्य। तो इसमें क्या दे रहा है? वैश्विक सूचक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही है। वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य को पुनर्विलोकित हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये गलत है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। कथन और कारण के बारे में क्या करना है? आपको चर्चा करना है। इसमें देखिए ए और आर आपके क्या हैं? दोनों आपके सही है। अगला नंबर देख लेते हैं 107 नंबर। कालक्रम की दृष्टि से घटनाओं को चर्चा पर लगाना है। होम रूल आंदोलन 1900 आपने देखा होगा 16 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में होता है। इनका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें डी ऑप्शन होगा। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919, जनवरी 1921। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 केरल में होता है। 108 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या है? कीटनाशक है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 एजेंडा 21। तो ये आपने देखा होगा, इसमें बी ऑप्शन कर देना सतत विकास लक्ष्य से। 110 देख लेना। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आपके मरुद्भिद। ये आपके रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं उनके बारे में। 111 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर से अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं? तो ये आपने देखा होगा विष्णु प्रयाग। देखिए इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी। जो कर्णप्रयाग है, अलकनंदा तथा पिंडार नदी मिलते हैं। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी, यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा है। पिंडार और अलकनंदा है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आयोडीन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन कर देंगे। आपने इंटर में देखा होगा, इसको निकालने का विधि बताई जाती है। 113 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्राम सभा के संबंध में सत्य कथन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन। देखिए इसके कार्य तथा शक्तियाँ ग्राम के उचित प्रकार है, जैसे राज्य व्यवस्थाओं में राज्य पे है। बिल्कुल सही है। इसके शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य व्यवस्थापिका। आ गया। अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा है आपका? रिवर्स।
रिवर लोट की पारिस्थितिकी तंत्र का है। ठीक, अगला नंबर दे बताइए, क्वेश्चन नंबर 115, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा चंद्रशेखर बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नया नाम था। तो आपने देखा होगा रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, अगला नंबर देखिए, 2023 में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जनवरी 2023। देखिए फिर ये करंट का क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था ना 6 महीने का वो रट के चलना है। तो इसमें कौन, INS वागीर आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो जैसे हड़प्पा है तो आपने देखा होगा पूर्व में आलमगीर आ जाता है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ठीक है, दक्षिण में आपने देखा होगा दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, या आपके गोदावरी नदी के किनारे आ जाता है। पश्चिम में सुतकांगे डोर आ जाता है, और ऊपर आपने देखा मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे आ जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा। 118 नंबर देख लेते हैं। 118 में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। बिल्कुल आपने देखा नहीं, 2022 में नहीं किया गया, 2021 में किया गया था इसको। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन चक्रों, तो ये आपका गलत। इसके अंतर्गत 7 इंजन चक्रों को तो आपने देखा होगा रेल, एयरपोर्ट, जल संचार को संबंधित परियोजनाओं को PM का, हाँ ये दूसरा आपका सही है। तो A ऑप्शन गलत है और B आपका सही है। तो कौन सा हो जाएगा, केवल दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, मध्याह्न भोजना योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया। तो 2021 में। देखिए मध्याह्न भोजन योजना है उसको 1995 में शुरू किया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने इसका नाम क्या, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या कर दिया, नाम बदल कर दिया गया था। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, 20वां। देखो अल नीनो क्या कहता है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र से पेरू के तट से गर्म धाराओं का प्रकट होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेरू के तट में पानी का तापमान 10 अंश सेल्सियस बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपका गलत है दूसरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, केवल पहला ऑप्शन। ठीक है, प्लैंकटन होते हैं, इनकी संख्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कल्पक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा नाभिकीय ऊर्जा और जल। ठीक, आ गया समझ में। अगला नंबर देख लेते 122 नंबर, केंद्रीय बजट। देखिए फिर आपका क्वेश्चन आ गया आपका करंट का। तो करंट के लगभग हमें लग रहा है 40+ क्वेश्चन आपके करंट के ही आते हैं, आप ये समझिए। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कहाँ पर है, आपके जामनगर में। तो जामनगर में स्थित है। ठीक, D ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, B ऑप्शन। भानु आपने देख लिया, ये भी क्या है, पुस्तक है। 7 तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। ठीक, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी, ये किराबुजी की पत्नी नहीं थी, तथा हुमायूं की पत्नी थी। उसके बाद 125 नंबर देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो कहाँ पर है, आपके इन सीटू में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं, कौन सा नंबर आ गया, खरीदादार में आपने देखा होगा कौन सा है, फरमानों को भेजने वाला। ठीक, उसके बाद देखो 127 नंबर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मानक मानदंड है। तो कौन सा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। उसके बाद देखिए 128 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। तो इसमें देखा होगा A ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात A और R दोनों सही हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग 128 को। दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट को शुष्क करता है। जैसे ये भारत है यहाँ पर, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, तमिलनाडु तट में वर्षा नहीं होती, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं।
उसके बाद तमिलनाडु तट पर बंगाली खाड़ी के शाखा से समांतर स्थित दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया। देखिए वृष्टि छाया आगे कि नहीं गया, तो इसमें दोनों सही, ए और आर आपके दोनों सही हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथन। तो संयुक्त बैठक का उल्लेख आर्टिकल 108 में है। उसके बाद क्वेश्चनों को देखते हैं। अनुच्छेद 109 की कुछ दशाओं में संसद की दोनों बैठकों की संयुक्त अध्यक्ष नहीं है, 108 में है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। संयुक्त बैठक के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, ये सही है। बुलाता राष्ट्रपति, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 118 में दिया गया है, कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। 130 में क्या कह रहा है? ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे, ये भी करंट का है। उसके बाद देख लेते हैं 131 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी तथा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, किस क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3-4 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो आपके वो शांति घोष। शांति घोष को जिला अधिकारी गोली मारकर हत्या कर दी 1913 में। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो कौन सा है? पर्यावरण का संरक्षण। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह देश और सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इरगाका, ये कहाँ पर है? रूस में। जकार्ता इंडोनेशिया में। मांटेविडियो उरुग्वे में। और स्टारडम आपका नीदरलैंड में। तो जकार्ता इकार्ता कहाँ पर है? आपके रूस में है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 135 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान किया है? तो 15 साल के लिए दिया था इन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रारंभ में, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको मिलाने के लिए 136 नंबर लिए, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था टीकाकरण बचाव के लिए। मातृ शक्ति आपने देखा होगा, तो कौन सा है आपका संबंधित है? उत्तर, ये आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? ये चंदौली जिला में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1957 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 138 नंबर देख लेते हैं, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया था? तो कौन सा है आपका? सुनील चोपड़ा। ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह में सही सुमेलित नहीं है? 1857 का विद्रोह में झांसी आपने देखा होगा। 1857 की महान क्रांति कब होती है? 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपने देखा ए ऑप्शन गलत है, बाकी सही। बैरकपुर में आपने देखा 29 मार्च 1857 है। लखनऊ में 4 जून 1857 है। मेरठ में 10 मई 1857 है। और आपने देखा होगा जो झांसी है यहाँ पे जून में होता है आपका, मई नहीं जून में होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? कोरियोलिस बल। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। यह कोरियोलिस बल के कारण होता है। यह ऐसा बल है जो पृथ्वी द्वारा अपनी ध्रुव के घूमने के कारण उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। 141 का कर देना बी ऑप्शन। 1974 जल रोकथाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 कर देना, खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आपने देखा होगा डी ऑप्शन सही है, ए और आर। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, पराबैंगनी विकिरण के अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल के स्तर में स्थित है?
तो कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ट्रोपोस्फेयर आ गया। अगला नंबर देख लेते हैं 144 नंबर। 2030 निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नहीं जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो कौन सा है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। सतत विकास का लक्ष्य नहीं है तो कौन सा है अंतरिक्ष अनुसंधान। 17 लक्ष्यों को लक्ष्य रखा गया था 2023 में, तो आ गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146 नंबर। विश्व सामाजिक संरक्षण प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। देखिए बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा इंडेक्स है, कौन सा सूचकांक है, ये चीज़ आता है 146 में। उसके बाद देखो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार थे। देखो नाटू नाटू आपने देखा होगा, ये आपके एम कीरवानी ने आपने देखा होगा इसको गाया था। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। ये देखिए करेंट का क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस बैंक ने, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये आपका फरवरी का है तो इसको कर देंगे हम लोग, छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149 नंबर। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर तथा गौ हत्या को समाप्त किया था। तो जैन उल आबिदीन, इसे पूर्व का अकबर भी कहा जाता है। उसके बाद 150 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नदी सुमेलित नहीं है। तो देखो आपने देखा होगा माल प्रवाह क्या है, कृष्णा नदी की है। प्राणहिता महानदी की नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी हो गया, ये तो दक्षिण भारत से मिलने वाली एकमात्र नदी मानी जाती है। हेमवती ये भी क्या है आपकी कावेरी में। तो आपने देखा होगा हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर करंट के एक बेसिक समझिए पुस्तकें पूछी गई, तो इनको हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।